गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों को इस क्लास के तहत इंग्लिश रीडर लेसन 4 अ ट्रिवियली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, की स्टडी कराई जा रही है। तो सभी विद्यार्थी इस लेसन की आज स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग उस पैराग्राफ पर चलते हैं जहां से आप लोगों को क्या किया गया था, स्टडी करवाया गया था। तो कहां से किस पैराग्राफ से है? पैराग्राफ 9। तो 9 पैराग्राफ के सभी विद्यार्थी अपनी बुक खोलेंगे। देखिए लिखा गया, वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, according to which time and distance are not absolute. Indeed, to perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from this follow the words, the most famous parts which describes the relationship between mass and energy. It means that E is equal to mc square. In this mathematical quotation, E stands for energy, m for mass and c for speed of the light in a vacuum after 3 lakhs क्या हो गया किलोमीटर पर सेकेंड. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you stay on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity. Albert Einstein. आइंस्टीन ने कहा क्या कि रिलेटिविटी क्या है, मतलब दो चीजों के बीच संबंध क्या है. कहा कि अगर हम स्टोव जला के बैठते हैं, क्या जला के स्टोव, तो 2 मिनट बैठना वहां मुश्किल हो जाता है. जून का महीना, किसका महीना? जून का. और वही कहा कि अगर हम गर्लफ्रेंड के पास बैठते हैं और 2 दिन बैठे रह जाए, वो 2 मिनट के क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है. तो कैसा मतलब एक दूसरे के बीच रिलेशन है, कैसा एक दूसरे के बीच क्या है, संबंध है, इसी चीज को उन्होंने क्या किया, बताने का प्रयास किया. देखिए लिखा, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, मतलब 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से आइंस्टीन की सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था. आइंस्टीन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, according to which, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है. इंडीड मतलब निसंदेह. टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जैसे कहा गया 2 पूर्णतः सटीक घड़ियां एक ही समय नहीं बताएंगी यदि वह एक यात्रा के बाद पुनः साथ आए. तो कह रहा है टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी. इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, मतलब हो सकता है ऐसा हो एक पहले की अपेक्षा क्या हो, तेज गति से चल रही हो. इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निश्चित हुआ जो कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच के संबंध को वर्णित करता है. देखिए लिखा, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. आगे देखिए लिखा, E equal to mc square. इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, m द्रव्यमान को तथा C निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है. लगभग कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अब देखिए आगे उन्होंने कहा, आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट लिखा है, उसका हिंदी अर्थ क्या है कि जब आप 2 घंटे तक किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो वह 2 मिनट के समान प्रतीत होता है, पर आप गर्म चूल्हे पर 2 मिनट बैठते हैं, अरे कभी बैठिएगा,
तो वह 2 घंटे जितना प्रतीत होता है, यही सापेक्षता का क्या है? सिद्धांत है। अगला देखिए, व्हाई आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। जब आइंस्टीन सबसे कठिन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, किसकी? फिजिक्स की। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेलिंग, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो क्या हो गया? असफल। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। एल्बर्ट जो है अध्ययन समाप्त करने के ठीक बाद मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, ठीक है, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन किंतु उनकी माता उसके विरोध में थी। सी थॉट मिलेवा, वो मिलेवा के बारे में सोचती, हु वाज 3 years older than her son, जो उनके पुत्र से 3 साल की बुढ़िया है, बुढ़िया नहीं मतलब 3 साल बड़ी है, was too old for him, उनके लिए क्या है? बहुत बड़ी है। She was also bothered by Mileva's intelligence, ठीक है, और वे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। आगे लिखा उन्होंने, She is a book like you, कहा कि वह तेरी ही तरह पुस्तक है। His mother said, उनकी मां ने कहा, आइंस्टीन put the wedding off, आइंस्टीन ऐसा करो कि विवाह तुम क्या कर दो? टाल दो। The pair finally married in January 1903, लेकिन मां ने तो कहा विवाह त्याग दीजिए, लेकिन उस जोड़े ने 1903 में क्या किया? शादी किया। And had 2 sons, उनके 2 पुत्र हुए। But a few years later the marriage faltered, लेकिन कुछ वर्षों के बाद विवाह में क्या? falter मतलब दरारें आ गई। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions, मिलेवा इसी बीच अपनी बौद्धिक आकांक्षाओं को खोने लगी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और क्या हो गई? एक नाखुश, क्या? हाउसवाइफ मतलब गृहिणी। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार मतलब क्या हो गया? लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919 में दोनों लोग क्या कर लिए? मतलब संबंध विच्छेद। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। अब समझ में आया? तो यहां तक आप लोग क्या करिए? रिवाइज करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ